समझ में आता है कि आपके भीतर शंकर की कथा भी खचाखच भर गई, इसलिए आप इस पंडाल में खचाखच भरे हुए आए। कोई सहज में थोड़ी ना आ जाता है। शिव महापुराण की कथा में कीचड़ में, पानी में जल वृष्टि हो रही है, बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ना मिलेगा, क्या मिलेगा कोई पता नहीं। कुछ कृपा शिव की है तो उसने तुम्हें बुलाया। दिखावे से भले गरीब होके चलेगा, धन से भले गरीब होके चलेगा, सत्ता और वैभव से भले गरीब होगा चलेगा, पर मन से कभी गरीब मत होना। ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये तुम्हारा हृदय, जितना जितना तुम इस हृदय को ये मान कर चलोगे कि मेरे भोलेनाथ ने जो दिया मुझे कम ना दिया। शरीर तो अच्छा दिया ना, हाथ तो अच्छे दिए ना, पांव तो अच्छे दिए ना, नेत्र तो अच्छे दिए ना, भजन करने के लिए मुख तो अच्छा दिया, और जिस घर में मुझे जन्म दिया वो घर भी अच्छा दिया, मेरे परिवार वाले मिले मुझे अच्छा मिला, मेरा छत्तीसगढ़ मुझे मिला, और मेरी पवित्र मातृभूमि भारत देश मुझे मिला। इससे बढ़कर वो कुछ नहीं। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक भारतीय हूं, भारत में रह रहा हूं। हमने पहले कथा में कहा, अमेरिका में मरने वाले के आगे कभी उसके फोटो में तुम पढ़ना, उसमें लिखा रहेगा डेथ। अमेरिका में मरने वाले के सामने स्वर्गवासी नहीं लिखते। न्यूजीलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, जितनी जगह पर आप घूमेंगे यहां पर मरने वाले के आगे कभी नहीं लिखा रहता कि स्वर्गवासी। केवल एक भारत की भूमि ऐसी है, यहाँ पर एक बेवड़ा भी मरता है दारू पीने वाला तो भी उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा होता है, क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लेकर मरा है। यहाँ झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, छल करने वाला, प्रपंच करने वाला भी अगर मरता है तो उसके नाम के आगे स्वर्ग लिखा रहता है, स्वर्गवासी। मतलब वो कितना भी बेकार है पर उसने एक काम अच्छा करा कि भारत की भूमि पर जन्म लिया। ये मातृभूमि, यह भारत की भूमि कोई सहज नहीं है। सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा की देने वाली है, संस्कारों की देने वाली। यहाँ जन्म लेने वाला कोई साधारण नहीं होता। भगवान की अविरल भक्ति करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला कोई साधारण नहीं होता। कोई बगीचे में फूल लगा होता है, वो फूल बड़ा सुंदर दिखता है, परंतु हम उससे भी अच्छा फूल पाने का प्रयास करते हैं। हम उससे भी अच्छा फूल ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक महिला को, एक व्यक्ति को, दोनों को बगीचे में छोड़ा गया कि इस बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो है उसको तुम तोड़ कर लेकर आ जाओ। जैसे ही वो बगीचे में प्रवेश करे, कितना बड़ा गुलाब का फूल लगा था, बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर उनकी दृष्टि में वो आ गया, मन को भा गया और वो उस फूल को लेने लगे। तो दोनों ने विचार करा कि नहीं, इससे अच्छा फूल हो सकता है, आगे होगा। और आगे बढ़े, फूल वहां देखा तो बहुत सुंदर था, इतना बढ़िया फूल है, और आगे देखते हैं। और आगे गए, फूल और सुंदर था, चलो यही तोड़ लेते हैं। ना, इससे आगे और कोई फूल होगा। और आगे गए, वहां फूल देखा, बहुत सुंदर है, इसको तोड़ लेते हैं। आखिरी में बस और देखते हैं, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, करते करते आखिरी में पहुंच गए। उस बगीचे में जाने का नियम यह था कि पलटकर वापस नहीं आ सकते थे, आगे ही बढ़ते जाना था। आखिरी में जब पहुंचे तो फूल एक साधारण सा था, अब तोड़ना तो जरूरी था, तो वही साधारण सा फूल तोड़कर वापस आ गए। किसी ने पूछा, बगीचे में गए थे, फूल मिला? कहा
जब हम अंदर प्रवेश करे थे बड़ा सुंदर फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, पर हम ये सोचते रह गए कि और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। ये ढूंढते ढूंढते हम आखिरी में पहुंच गए और मालूम पड़ा कि वो फूल अच्छा नहीं मिल पाया। फिर जैसा था उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ा, जैसा मिला हमें उसमें रहना पड़ा, और हम ये फूल लेकर आए हैं। हमारी भी जिंदगी ऐसी है। हमें अच्छा लगता है कभी कभी कि बस 1 महीने की बात और है, इसके बाद मेरा जीवन ऐसा होगा, लोग देखेंगे मुझे। 1 महीना और निकल जाता है, फिर उसको आता है बताओ अभी तक नहीं, बस 15 दिन और बचे, अच्छा फिर समय आने वाला है, फिर 1 महीने बाद देखना मैं क्या करके दिखाती हूँ। फिर 1 महीना आएगा, फिर 1 महीना आएगा, सालों निकलते चले जाते हैं, और अब अच्छा ढूंढने का प्रयास करते करते अपनी जिंदगी को बचपन गवा देते हैं, जवानी गवा देते हैं, अधेड़ी गवा देते हैं, बुढ़ापा निकाल देते हैं, और मरने की कतार पर आ जाते हैं। अच्छा ढूंढते ढूंढते हम पलंग पर पड़ जाते हैं, पर हमको अच्छा नहीं मिल पाता, हमारी जिंदगी वही रोते रोते निकल जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छा ढूंढने का प्रयास मत करो, जो तुम्हारे पास में है वो इतना अच्छा समय है, जो तुम गुजार रहे हो वो समय इतना अच्छा है, जो तुम्हारे पास वस्तु है वो इतनी अच्छी है, बस उसी में एडजस्ट करना सीख जाओ तो तुम्हें अच्छा ढूंढते ढूंढते मृत्यु की सैया तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। आप अच्छे हो, आपको अच्छा मिल चुका है, जो आपके पास में, जो आपको भगवान ने शरीर दिया उससे सुंदर कोई शरीर नहीं होगा। आप क्यों अपने आप को कम समझते हो? दूसरे को देखकर तुम्हें लगता है वो कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, उसने कितना अच्छा कपड़ा पहन रखा है, उसने कितना अच्छा वस्त्र पहन रखा है, उसने कान के कुंडल कितने अच्छे पहन रखे हैं, उसने हाथ की चूड़ी कितनी अच्छी पहन रखी। ना 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 ना, आप ये देखो कि आप जो पहने हो वो किसी से कम नहीं है। दुनिया की सारी हीरो हीरोइन तुम्हारे आगे फीके हैं। तुम जिस दिन सोचना चालू कर दोगे उस दिन तुम नंबर 1 पर पहुंच जाओ। आप अपने आप को तो छोटा समझ रहे हो, अरे मुझसे आगे वो है, मुझसे बड़ा वो है, मुझसे बड़ा वो है, लोग मुझे तो सुनते ही नहीं है, लोग मुझे तो देखते ही नहीं है, लोग मेरी तो बात मानते ही नहीं है, लोग मुझसे तो कोई बात करते ही नहीं है, जो करता है मेरी जेठानी से करते हैं, जो करते हैं मेरी सासू से करते हैं, जो करते हैं मेरी देवरानी से करते हैं। ना 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 ना, आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, आप अपने आप को नीचा देख रहे हो, आप अपने आप को दुनिया की दृष्टि से आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो। जिस दिन अपनी क्वालिटी अपन खुद बनाएंगे, तो अपनी क्वालिटी जब हम खुद बनाएंगे तो मार्केट में भी हम अच्छे ही नजर आएंगे। हम अपनी क्वालिटी बना ही नहीं पा, हमने अपनी सोच को अच्छा बनाने का प्रयास ही नहीं किया। जिस घर में रहते हैं दूसरे का घर देखते हैं, दिवाली पर जाकर पर्दे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारे यहाँ के पर्दे बड़े सुंदर है, तो तेरे यहाँ के पर्दे भी कहाँ हैं? जब भी बात करेंगे तो कहेंगे भाभी जी भैया जी तो इतने अच्छे हैं ना, तुमको चूड़ी भी दिला दी है, तुमको साड़ी भी दिला दी है, भैया जी इतने अच्छे हैं ना, तुम्हें तो हर कभी घुमाने रायपुर भी ले जाते हैं, तुम्हें तो फ्लाइट में भी बिठा दिए, भैया जी तो इतने अच्छे हैं। अपने पति में कमती दिख रही है, ये मुझे कभी घुमाने नहीं ले गए, बल्कि 4 लोगों में जाकर कहना था मेरे पति जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, जो मेरी बात के अनुकूल नहीं, मैं उनके अनुकूल चलती हूं। वो मेरे अनुकूल नहीं चलते, मैं उनके अनुकूल चलती हूं। एक बार सत्यभामा जी को देखकर सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली कि एक बात समझ में नहीं आती दीदी मेरे को। रुक्मणी जी ने पूछा क्या? कौन सा पुण्य करा है इस द्रौपदी ने जिसके 5 पति हैं? कौन सा पुण्य करा इस द्रौपदी ने जिसके 5 पति हैं और वो 5 पति भी इसके कहने में चल रहा है? आप देखिएगा जरा, वो पुण्य कौन सा है? दुनिया के लोगों का एक पति
सत्यभामा जी करें, हमारा ही भगवान कृष्ण को देख लो, रुक्मणी जी अपने पति को देख लो, अपन 16,108 रानियां, अपना एक पति वो भी अपने कहने पे नहीं चलता, और वो द्रौपदी के 5 पति और पांचों उसके कहने पर चलते हैं। आखिर ऐसा द्रौपदी में कौन सा गुण भरा हुआ है? द्रौपदी के 5 पति, द्रौपदी कह दे कि तुम ये इसका शीश काट दो, वो शीश काट दो, इसके मस्तक की मणि निकाल लो, वो मणि निकाल लो, इसके प्राण हर लो, वो प्राण हर लो। हमारा पति है कृष्ण, तो भी हमारे कहने पर नहीं, और हम 16,108 रानियां, और हमारा पति कहने में नहीं चलता। और ये द्रौपदी के 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी के कहने पर चलते हैं। आखिर द्रौपदी के ऐसा क्या पुण्य करा था? द्रौपदी के पास में ऐसा क्या है? द्रौपदी के पास में ऐसा क्या बूटी है? कौन सी जड़ी है? कौन सी ऐसी भभूति है जो द्रौपदी फेंक देती है और 5 पति उसका कहना मानते हैं? ऐसी कई माताएं जो ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर कहती होंगी हमारा पति हमारी सुनता नहीं है, गुरु जी कोई ऐसा उपाय बता दो ना कि हमारा पति सुन ले। अब गुरु जी की लुगाई से पूछ लो, उनका सुनता है क्या? पहले जो तुम गुरु जी के पास गई हो ना पूछने के लिए कि हमारा पति हमारी नहीं सुनता, तो गुरु जी की लुगाई से भी पूछो कि तुम्हारा सुनता है ना सुनता है। तुम्हें देता है। अब जरा विचार तो करो, आप कहां भभूति के चक्कर में पड़े हो, कहां दिखावे के चक्कर में पड़े हो, किस दिखावे की तुम बात करते हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में सब दुखी हैं, केवल सुख तो एक कोई है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भजन में रमा हुआ है, वो दुनिया का सबसे सुखी और सेठ व्यक्ति है। बाकी के सब का हम वर्णन क्या करें कि वो आप भी जानते हो कि सुख कहां, सुख कहां। द्रौपदी, सत्यभामा जी के मन में भाव आ गया, सत्यभामा जी के हृदय में ये भाव आया कि जरा मैं द्रौपदी से पूछूंगी कि तेरे पास कौन सी जड़ी बूटी है, तेरे पास में कौन सी भभूति है, तेरे पास में ऐसा क्या है जो तेरे 5 पति तेरे कहने पर चलते हैं, जरा मैं भी तो सुनूं द्रौपदी से। मैं पूछूं तो द्रौपदी से। सत्यभामा जी द्रौपदी के पास गई और द्रौपदी से जाकर पूछा, द्रौपदी हमारा एक पति भगवान कृष्ण हमारे कहने पर नहीं चलते, तेरे 5 पति तेरे कहने पर चलते हैं, उसका कारण क्या है? क्या कारण है तेरा? तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो ये नहीं जानती कि मेरे पति कहने में चलते कि नहीं चलते, पर इतना जरूर है, जब मैं विवाह कर कर पहली बार आई और शादी कर कर मैं पहली बार आई और मेरी सास ने मेरे पतियों से कह दिया, पतियों ने कहा मां देखो हम क्या लाए हैं, और मां ने कह दिया कि 5 बांट लो। मेरे सामने 5 पतियों ने आकर कहा हम क्षमा चाहते हैं, मेरी मां का आदेश है कि आपको बांटा जाए 5 के बीच में। द्रौपदी कहती है अगर आपकी मां का आदेश है तो वो मां केवल आपकी नहीं, मैं शादी कर कर आपके घर आ गई हूं तो वो मां मेरी भी है, उसका आदेश मानना मेरा भी काम है। मैंने इनके पति का, इनकी माता का सम्मान करा। जो नारी अपने पति की माता का सम्मान करती है, अपनी सास का सम्मान करती है, ससुर का सम्मान करती है, आदर के शब्द बोलती है, सत्कार के शब्द बोलती है, घर में बुजुर्गों से इज्जत से बोला जाता है, सम्मान से बोला जाता है। अगर नारी सम्मान के शब्दों से अगर वो पति के माता पिता का आदर कर रही है तो उसका पति पत्नी का आदर करता है और पत्नी के कहने पर चलता है। जब वो मेरे माता पिता के कहने पर चल रही है तो मैं वो एक
कितनी सुंदर बात कही कि आप मकान कैसा भी बना लो, मकान कैसा भी बना लो, मकान का नक्शा किसी से भी बनवा लो, ना तो मकान का वास्तु किसी को भी बताओ, मकान का वास्तु पूजन किसी से भी कराओ, मकान की पूजन किसी से भी कराओ, उससे मकान में कभी आनंद नहीं आएगा। मकान में बस दो चीजों का होना जरूरी है। मकान बने तब दो अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी संवर जाती है। एक मकान बनाने वाला मिस्त्री और दूसरा घर में रहने वाली स्त्री। अगर ये सही हो गए तो मकान सही हो गया। दो चीजें अगर सही है, वास्तु वाले ने वास्तु बता दिया, नक्शे वाले ने नक्शा बना दिया, पूजन कराने वाले ने पूजन करा दिया, गार्डन लगाने वाले ने गार्डन बना दिया, इंटीरियर डेकोरेशन वाले ने डेकोरेशन कर दिया, पर मालूम पड़े मिस्त्री ने ही ऊबड़ खाबड़ बना दिया तो इंटीरियर वाला क्या करेगा। और मालूम पड़े मिस्त्री नहीं, मालूम पड़े छत की ढाल सही नहीं दी और पानी अंदर भरा गया तो फिर मकान का क्या मतलब है। बाथरूम बनाई, उसका पूरा पानी कमरे में आ रहा है तो मकान का मतलब क्या हुआ। नक्शे वाले ने नक्शा बनाया, वास्तु वाले ने वास्तु बनाया, पूजन वाले ने पूजन कराया, इंटीरियर वाले ने इंटीरियर करा, पर मिस्त्री और जम के बोलो। अरे छत्तीसगढ़ वाले इतने धीमे कभी नहीं बोले। मिस्त्री और स्त्री, अगर ये तो गड़बड़ है तो तुम्हारे मकान बनाने का किसी को भी वास्तु दिखाया, तुम कितने भी वास्तु शास्त्री को अपने घर में बुला लो, वो कह देगा यहाँ से सीढ़ी तोड़वाओ, यहाँ बनवा, रसोई घर इधर बनवा, वॉशरूम इधर बनवा, कितनी वास्तु बदल लो, पर दो अच्छे होना चाहिए। जम के बोलो जरा, मिस्त्री और स्त्री। मिस्त्री भी गड़बड़ निकल जाएगा, चल जाएगा, पर एक चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंदा अगर अच्छी निकल जाए तो टपरे में भी रह लेती है, और अगर चंद्र घंटा गड़बड़ निकल जाए तो टपरे भी बिकवा देती है। स्त्री और मिस्त्री, अगर स्त्री अच्छी है ना, आपके कहने अनुसार चलती है, आपके बताए अनुसार, और भले नहीं चले आपके कहे अनुसार, पर आपके घर में रहे तो प्रेम से रहे। जब आप पहुंचो घर, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। जब आप घर पहुंचो, उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। जब आप घर पहुंचो, पानी का गिलास आपको दे दे। आप घर पहुंचो, बना हुआ भोजन आपको मिल जाए। आप घर पहुंचो, आपके बच्चों को संभाल रही हो, माता पिता को संभाल रही हो, आपके घर में पहुंचने का मन करे। दुकान ऐसी होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे, मकान ऐसा होना चाहिए जिसमें जाने का मन करे। अगर मकान में और दुकान में जाने का मन नहीं करता तो वो दुकान मकान किसी काम का नहीं होता। मन लगना चाहिए। मैं जिस व्यापार को कर रहा हूँ उस व्यापार में मेरा मन लगे। मैं कपड़े की दुकान खोलकर बैठा हूँ, कपड़ा बेचने में मेरा मन लगे। मैं किराने की दुकान पर बैठा हूँ, किराना बेचने में मेरा मन लगे। मैं कोई वस्तु की दुकान मेडिकल लेकर बैठा हूँ तो दवाई में मेरा मन लगे। उसी तरह घर में आप आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गए हो, आपका मन घर में रमना चाहिए तो ठीक है। स्त्री और मिस्त्री ये दो ठीक है तो आपका घर भी ठीक है। आपका स्वरूप का एक आनंद भी ठीक है। बनाओ आप मकान का नक्शा, किसी से बनवाना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। वास्तु जिसको दिखाना है दिखाइए, मना नहीं है। पूजन जिससे कराना है कराइए, मना नहीं है। इंटीरियर जिससे कराना है कराइए, पर 2 चीजों का स्मरण रखिएगा, मिस्त्री और स्त्री का स्मरण करिएगा। भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण। स्वयं द्रौपदी से सत्यभामा जी ने पूछा कि तू ये बता कि तेरे 5 पति तेरे कहने पर चलते हैं।
जो माताएं दूसरों के पास जाकर कहती हैं बाबा जी ऐसा बता दो कि हमारा पति हमारे अनुकूल चले, उन माताओं से निवेदन है कहीं मत जाना। तुम अपने घर में बुजुर्गों का आदर करना चालू कर दो, तुम अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चालू कर दो, तुम अपने घर में माता पिता का आदर करना चालू कर दो, तुम्हारा पति तुम्हारे कहने पर चलना प्रारंभ कर देगा। तुम आदर करो, तुम सम्मान करो, तुम सत्कार करो। तुम अगर किसी को अगर सम्मान दे रहे हो तो तुम्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो